नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। दल बदल का खेल भी शुरू हो गया है और अब जैसे जैसे ये समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे पार्टी के नेताओं का सियासी अंदाज भी बदलता जा रहा है। कांग्रेस की नजर अब बीजेपी के नाराज नेताओं पर भी है कि कैसे अब वे बीजेपी के नेताओं को अपनी पार्टी में या अपनी तरफ भी कर सकें। हमारे संवाददाता संदीप इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं। संदीप, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वाकई में ये जो अटकलें चल रही हैं, क्या वाकई में कांग्रेस की नजर बीजेपी के नाराज नेताओं पर है? अगर है तो वो किस अंदाज में अपनी सियासत की रणनीति आगे बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए नम्रता की मध्य प्रदेश में जो एक उलटफेर हुआ था कि कांग्रेस के जो 22 बागी विधायक जो हैं वो पार्टी से बगावत करके भारतीय जनता पार्टी में एंट्री की थी, उसके बाद से मध्य प्रदेश में अगर देखें तो नए समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से 22 विधायकों ने जो है कांग्रेस से इस्तीफा देकर जो है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, उसके बाद से कई बीजेपी के नेताओं का जो सियासी संकट खतरे में नजर आ रहा है। और जिस तरीके से देखें कि मध्य प्रदेश में अब 24 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है, लेकिन ऐसे में जो 22 जो पूर्व के विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, तो लगभग उनका उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। तो ऐसे में कई ऐसे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनका जो है राजनीतिक भविष्य कहीं ना कहीं खतरे में नजर आ रहा है और वो जो है पार्टी से लगातार नाराज नजर आ रहे हैं और इसी बात का फायदा कांग्रेस उठाना चाह रही है। यही वजह है कि कांग्रेस के जो तमाम नाराज नेता हैं नम्रता, जो अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर लगातार चिंतित हैं, उन पर कांग्रेस ने डोरे डालना शुरू कर दिए हैं और उनसे संपर्क साधना भी शुरू कर दिया है। कहीं ना कहीं कांग्रेस चाहती है कि इस बात का फ़ायदा उठाया जाए और मध्य प्रदेश में एक बार फिर जो है 15 महीने के अंदर उन्होंने जो सत्ता कांग्रेस ने गंवा दी थी वो फिर से सत्ता की वापसी की जाए। तो यही वजह है कि फिलहाल कांग्रेस जो है मंत्रिमंडल विस्तार पर नजर जमाए हुए और साथ ही साथ जो है उपचुनाव को लेकर भी नजर बनाए हुए हैं। तो लगातार अगर जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो कई ऐसे बीजेपी के कद्दावर नेता हैं नम्रता जो कि मंत्री पद की चाह रखते हैं। ऐसे में अगर उनको जगह नहीं मिलती, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें जो अटकलें जो खबरें लगातार मीडिया में चलती आ रही है कि जो 22 विधायकों ने इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, तो करीब 14 ऐसे पूर्व विधायक हैं उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। अगर उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है नम्रता, तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो कई ऐसे दावेदार मंत्री पद को लेकर वो पीछे रह जाएंगे और मंत्री पद नहीं मिलने से उनकी नाराजगी जो है स्पष्ट तौर से पे जो है खुलकर सामने आएगी और कांग्रेस इसी बात का फ़ायदा उठाना चाहती है। लिहाजा फिलहाल अगर देखा जाए तो कांग्रेस इसी बात का इंतज़ार कर रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो, जो नेता नाराज़ होंगे उनको जो है सामने लाया जाएगा। और इसी तरीके से अगर बात करें तो कांग्रेस लगातार इसी बात का इंतज़ार कर रही है कि कैसे नाराज़गी सामने आए और कैसे उनका जो है फायदा उठाया जाए। जी बिल्कुल, तो अब ये तो शुरुआत हो चुकी है दल बदल की और आखिर किसकी तरफ कौन जाता है ये भी देखने वाली बात होगी। और अब देखने वाली बात होगी संदीप, इसके आगे हम ये भी जानना चाहेंगे कि अब जो कमलनाथ है जिन्हें मैनेजमेंट गुरु कहा जाता है, वे अपना मैनेजमेंट किस तरह से अब आगे बढ़ा रहे हैं? क्या वाकई में उनका कोई खास मैनेजमेंट है इस विधानसभा उपचुनाव को लेकर? क्योंकि उन्होंने मात्र 15 महीने में ही अपनी सत्ता गंवाई है। 15 सालों के वनवास के बाद पार्टी अब वापस सत्ता पर काबिज हुई थी, लेकिन 15 महीने ही चल सकी। तो कमलनाथ अपना मैनेजमेंट किस तरह से इस चुनाव में अपना सकते हैं? बिल्कुल, देखिए नम्रता की अगर देखें तो फिलहाल पीसीसी चीफ कमलनाथ और पूरी कांग्रेस साइलेंट मोड में ये पूरा खेल खेल रही है। और जिस तरीके से अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ लगातार जो है इसी मसले पर जो है काफ़ी साइलेंट बैठक ले रहे हैं और उन बैठकों में वही लोग शामिल हो रहे हैं जो उनके काफ़ी विश्वसनीय हैं। अगर बात करें नाराज नेताओं की तो फिलहाल ऐसे कई बड़े नेता हैं जो कि नाराज है और जिन पर कांग्रेस की नज़र है। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से ग्वालियर सीट से जयभान सिंह पवैया
एक भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नाम भी है, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में प्रद्युमन सिंह तोमर के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था। लेकिन ऐसे में प्रद्युमन सिंह तोमर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं तो ग्वालियर सीट से जो है उनका चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। तो जिस तरीके से अगर देखें तो 15 महीने पहले पूरी दमखम के साथ जिस जयभान सिंह पवैया ने प्रद्युमन सिंह तोमर के खिलाफ चुनाव लड़ा था, वो अब उनके साथ वोट मांगते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जयभान सिंह पवैया भी पशोपेश में नजर आ रहे हैं और अपने सियासी जो है भविष्य को लेकर भी लगातार संकट में है कि क्या उनकी राजनीति अब खत्म हो जाए, क्योंकि उन्होंने लगातार जो है महलों के खिलाफ ग्वालियर चंबल इलाके में राजनीति की है, लगातार सिंधिया के विरोध में वो खड़े रहे। और ऐसे में क्या अब सिंधिया के साथ हाथ मिलाकर चुनाव लड़ेंगे, क्या उनका राजनीतिक भविष्य सुरक्षित रहेगा? लगातार समय समय पर उनकी नाराजगी भी सामने आ रही है। यही वजह है कि कांग्रेस ने जो है, कांग्रेस की नज़र पूरी तरीके से जयभान सिंह पवैया के ऊपर है, ताकि अगर प्रद्युमन सिंह तोमर चुनाव लड़ते हैं तो जयभान सिंह पवैया को कांग्रेस में मिला लिया जाए और उसी सीट पर जयभान सिंह पवैया को प्रद्युमन सिंह तोमर के खिलाफ कांग्रेस से खड़ा किया जाए, ताकि कांग्रेस की रणनीति है कि कांटे से कांटा निकाला जाए। कुल मिलाकर अगर देखें तो इसी तरीके से अगर बात करें सांवेर में भी यही देखने को मिला था। हालांकि सांवेर में जो है एडजस्टमेंट कर दिया है भारतीय जनता पार्टी में, तुलसी सिलावट का लगभग चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। तुलसी सिलावट के सामने पिछली बार राजेश सोनकर चुनाव लड़े थे, उनको हार का सामना करना पड़ा था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन अब तुलसी सिलावट बीजेपी में शामिल हो गए नम्रता। तो यहाँ पर राजेश सोनकर की नाराजगी संगठन में खुलकर सामने आई थी। ऐसे में प्रदेश आलाकमान ने तत्काल फैसला लेते हुए सांवेर में बड़ा एडजस्टमेंट किया है और राजेश सोनकर को यहाँ पर जो है संगठन यानी कि जिला अध्यक्ष बनाया है। तो कहीं ना कहीं अब उनकी नाराजगी दूर हो गई, तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हालांकि प्रेमचंद गुड्डू का भी कांग्रेस की तरफ से संभावित उम्मीदवार होना तय माना जा रहा है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि यहां पर भी कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। दूसरी अगर बात करें तो हाटपिपलिया में भी जो विधानसभा सीट है, यहां पर भी पूर्व मंत्री दीपक जोशी, जो कि कैलाश जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे हैं, तो कहीं ना कहीं यहां पर मनोज चौधरी का बीजेपी की तरफ से जो है चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। और जिस तरीके से अगर बात करें तो दीपक जोशी भी लगातार अपने क्षेत्र में सक्रियता बनाए हुए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। उनकी नाराजगी भी जो है समय समय पर सामने आती रही है और उन्होंने संगठन के सामने भी अपनी बात रखी है। तो इस बीच में यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय समन्वय बैठाने का पूरा काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी कांग्रेस की नज़र बनी हुई है दीपक जोशी के ऊपर। इसी तरीके से अगर बात करें तो सांची सीट पर जो है प्रभुराम चौधरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, माना जा रहा है, लगभग तय भी है कि सांची सीट से प्रभुराम चौधरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में पिछली बार मुदित सेजवार को जो है आगे बढ़ाया गया था। मुदित सेजवार भी फिलहाल अपने सियासी भविष्य को लेकर जो है काफ़ी संकट में, फिलहाल वो खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है तो यहाँ पर भी मुदित सेजवार पर लगातार कांग्रेस पूरी तरीके से नज़र बनाई हुई है। सुर्खी की बात करें तो यहाँ पर भी गोविंद सिंह राजपूत चुनाव भारतीय जनता पार्टी के सामने हैं से लड़ेंगे। तो ऐसे में इस तरीके से अगर बात करें तो कई ऐसी जगह हैं जहां पर नेताओं की नाराजगी जो है सामने आ रही है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के जितने भी दिग्गज नेता हैं नम्रता, उन पर जो है कांग्रेस पूरी तरीके से नज़र बनाई है और कांग्रेस को फिलहाल इंतजार है मंत्रिमंडल विस्तार का और उपचुनाव को लेकर जो टिकट वितरण होगा, क्योंकि टिकट वितरण के समय बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही वजह है कि बीजेपी लगातार जो है नाराज नेताओं को संगठन या फिर तमाम तरीके से एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है। कई विधानसभा में विस्तारक भी नियुक्त कर दी हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, लेकिन फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पीसीसी चीफ कमलनाथ जो है लगातार साइलेंट मोड में हैं, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की एक एक रणनीति पर नज़र रख रहे हैं, ना सिर्फ रणनीति पर नज़र रख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि कौन नेता नाराज़ है। और खुलकर नाराज़गी तभी सामने आएगी जबकि उपचुनाव का टिकटों का वितरण होगा। यहाँ पर कई ऐसे बड़े दावेदार हैं भारतीय जनता पार्टी के जो कि उपचुनाव में अपनी दावेदारी जता रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने दावेदारी जता रहे हैं। ऐसे में उपचुनाव टिकट में जब टिकटों का वितरण होगा, नेताओं की नाराज़गी खुलकर
सामने आएंगी, बगावत के सुर दिखेंगे, तो वही मौका होगा कांग्रेस के लिए सबसे अच्छा। और उसी मौके को भापना चाहती है, उसी मौके पर जो है घात लगाकर कांग्रेस बैठी है। उसी समय कांग्रेस जो है कई नेताओं को अपने पार्टी में शामिल करने की कोशिश करेगी और उन्हें जो कांग्रेस से बगावत करके बीजेपी में शामिल हुए उन्हीं के साथ लड़ाने की रणनीति पर काम करें। और इस मिशन पर अगर बात करें तो कमलनाथ ने कई बड़े नेताओं को जो है जिम्मेदारी भी सौंप दी है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की बात कर ले, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी की बात कर ले, या फिर लाखन सिंह यादव की बात कर ले, पीसी शर्मा की बात कर ले, तमाम ये जो पूर्व मंत्री हैं वो बीजेपी के नाराज नेताओं से लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल अगर देखना होगा, क्योंकि ये उपचुनाव की अगर बात करें नम्रता, तो ये उपचुनाव मध्य प्रदेश की सियासत की एक नई इबारत भी लिखेंगे और एक नया जो है एक नई सीख भी देकर जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार को स्थिर करने की कोशिश करेगी, चौथी बार पूरी तरीके से मजबूत सरकार चलाने की कोशिश करेगी। तो वहीं उपचुनाव के सहारे जो है कांग्रेस भी जो है जो अपने 15 महीने के भीतर जो सत्ता गंवाई थी उस सत्ता को हथियाने की पूरी कोशिश भी करेगी। जी बिल्कुल। तो अब जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे एक्साइटमेंट भी बढ़ता जा रहा है और नेताओं के साथ ही लोगों की दिलचस्पी भी काफी बढ़ती जा रही है। किस विधानसभा से किस उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगती है, किसके सामने कौन चुनाव लड़ने वाला है। कांग्रेस और बीजेपी के दोनों के ही लिए ये चुनाव जो है प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है। एक तरफ जहां कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें मैनेजमेंट गुरु कहा जाता है, किसी को चाणक्य कहा जाता है, तो वहीं बीजेपी में भी एक से बढ़कर एक नेताओं की कुछ कमी नहीं है। इसलिए ये चुनाव बेहद दिलचस्प बनता जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि किस पार्टी की रणनीति पास होती है और किसकी रणनीति फेल। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।